बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी ज़रूरियात भी बढ़ती जाती हैं। हमारे बच्चे भी अभी 10 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं और शरई तकाज़ा भी ये था कि हम उनके बिस्तर जो है वो अलग करते। ये जो डिज़ाइन आपको बिस्तर का सामने नज़र आ रहा है, ये बच्चों ने ख़ुद ही पसंद किया है और ये कह रहे थे कि हमारा इस अंदाज में बेड हो कि 2 स्टेप पे ये मुश्तमिल हो और उस पे वो लादा बिस्तर पर वो जो है वो आसानी से सो सके। वेलिया जैसे शहर में ऐसा बेड जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे लिए मुश्किल था और किसी के पास रेडीमेड इस वक्त दस्तयाब नहीं था, इसलिए हमने ये आर्डर पर ये बेड बनवाया है और इसमें काफ़ी हमारे इस साथी को लगे हैं और उसने बड़ी मेहनत और दिलजमी के साथ तैयार किया है। पहले इन्होंने अपनी शॉप पे इसे तैयार किया था और उसके बाद इसकी सारी सेटिंग करके उसको फिक्सेशन इसकी हो के और उसके बाद दूसरा मरला था कि वहाँ से घर तक लाना, लेकिन घर में लाने के बाद फिर रूम में लेके जाना। तो ये बना बनाया वो बेड जो है वो रूम तक नहीं पहुँच सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी हो गया था और उसकी जो रकबा था वो भी ज़्यादा हो गया था। उस वजह से इसे तैयार शुदा हालत में घर लाना मुमकिन नहीं था, इसलिए एक बार फिर इसे डिटैच किया गया और इसे मुख्तलिफ महलों में ला के घर में लाया गया और इसके बाद फिर काफ़ी वक्त लगा कर इसे आपस में जोड़ दिया गया और ये इस अंदाज में ये बेड बनाया गया है कि अगर दोबारा यहाँ से कहीं शिफ्ट करना पड़ जाए या वाइट वॉश करनी है या और कोई मामलात हैं या एक कमरे से दूसरे में शिफ्ट करना है तो इससे इस तरह जोड़ा गया है कि इस बेड में साथ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं और सीढ़ियाँ भी बाद में जब ज़रूरत समझें तो अलग हो सकती हैं और बेड के ऊपर अभी यह गद्दा भी बिछाया जा रहा है और नीचे जो उसका जगह है वहाँ भी नीचे हमने पहले शीटें लगा रहे हैं ये हमारे कारपेंटर और उसके बाद फिर इसे सेटिंग करने के बाद फिर इसके ऊपर भी दोबारा फोम जो है वो बिछाया जाएगा और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि बच्चों को ये अब भी पसंद आया है कि नहीं आया। तो अभी इनकी सेटिंग जो है वो जारी है, वो लगे हुए हैं और अब ये नीचे वाला जो बेड था वो डबल बेड है, ऊपर वाला है उसमें सिंगल बेड का फोम आता है और नीचे वाले में डबल बेड का फोम आता है और उसके बाद फिर जो उससे भी जो नीचे वाला दराज है वहाँ फोम भी आप ला सकते हैं और अगर उस दराज में फोम ना डालना चाहें तो आप वहाँ कंबल या हल्की फुल्की कपड़े वगैरह या वो चीज़ें भी आप यहाँ उसमें डाल सकते हैं। अब ये डबल बेड का फोम आप ये देख रहे हैं कि ये अभी बिछाया जा रहा है और ये भी क्योंकि कमरा निस्बतन ये तंग था बच्चों का और जिसमें ये बेड रखा गया है तो इसलिए उससे सारे इस प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम इनका लग रहा है और इसे अपनी जगह सेटिंग करने में काफ़ी ज़हमत भी उन्हें उठाई जा रही है। इसके बाद अभी सारा बेड जो है फिट किया जा चुका है, उसमें फोम बिछाए जा चुके हैं और इसके बाद इसे फाइनल टच के तौर पर इसे पॉलिश किया जा रहा है कि ताकि ये इसकी खूबसूरती और रनाई जो है और चमक वो अपनी जगह सलामत रहे और इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो सके।
शेल्फ बनाई गई है, इसमें बच्चे अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी रख सकते हैं, बुक्स वगैरह और बाकी चीज़ें, और इस तरह स्टडी करते हुए उसके बाद यहीं अपनी चीज़ें वो रख सकते हैं। ये भी उनके लिए आसानी है। अब ये देख लीजिए कि इसके बाद बच्चों को किस अंदाज में आराम और सुकून के साथ यहाँ नींद आई है, उनकी दरीना ख्वाहिश भी पूरी हुई है और वो बड़े मज़े से ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और शायद घोड़े बेच कर सोए हैं। और ये शेल्फ आपको दिखाई दे रही है, इसमें उन्होंने अपनी बुक्स अब राखी दी हैं क्योंकि इसके बाद जो है वो पॉलिश वगैरह है वो खुश्क हो चुकी है और अब ये बेड पूरी तरह काबिल इस्तेमाल हो चुका है। अब एक और काम जो हमारे लिए ये समझ लें कि नया कट्टा खुल गया है कि ये बेड ऊंचा है और ये पंखा उसके बहुत करीब है, सीलिंग फ़ैन, तो उस वाले से हमें ये भी करना पड़ेगा कि हमने ये फ़ैन को जो चेंज करना पड़ेगा, उसकी जगह ब्रैकेट फ़ैन लाना पड़ेगा। और ये जो दराज आपको नज़र आ रहा था तो इसमें कपड़े वगैरह हम डाल सकते हैं लेकिन फ़ोम इसमें अभी फ़िलहाल नहीं आ सकता। अब ये देख लीजिए कि ये बेड अब मुकम्मल तैयार है और इसके बाद फिर ये बच्चों की खुशियाँ हैं और उनकी ख्वाहिशात हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें भी खुश व खुर्म रखे और आपको भी शाद बाद रखे।